आज हम बात करते हैं एफईटी एज ए वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर या स्रोत अनुगामी एफईटी प्रवर्धक क्या होता है उसके बारे में। स्रोत अनुगामी जेफेट प्रवर्धक परिपथ बीजेटी के उत्सर्जक अनुगामी एमिटर फॉलोअर की भांति होता है। इसकी निवेश प्रतिबाधा अत्यधिक तथा निर्गम प्रतिबाधा कम होने के कारण इस प्रवर्धक को उच्च आंतरिक प्रतिबाधा का स्रोत तथा कम प्रतिबाधा के लोड के मध्य सुमेलन या मैचिंग के लिए प्रयुक्त करते हैं। इसमें निर्गम वोल्ता निविष्ट वोल्ता के लगभग अनुगामी होती है। स्रोत अनुगामी के परिपथ व इसका सरलीकृत अंतराचालकता प्रारूप तुल्य परिपथ क्रमशः हमने इस चित्र में दर्शाया है। स्रोत अनुगामी परिपथ की हम जब बात करते हैं तो लोड प्रतिरोध RL व स्रोत भू संकल्पित टर्मिनलों के मध्य संयोजित होता है। एफईटी एक धारा जनरेटर की तरह कार्य करता है जिसकी धारा GM/VGS है तथा आंतरिक प्रतिरोध RD है। स्रोत अनुगामी एफईटी प्रवर्धक के तुल्य परिपथ को हम उससे प्राप्त करते हैं वोल्टा लाभ। वोल्टा लाभ होता है AV V0/VI या VI व V0 क्रमशः निवेश और निर्गम संकेत वोल्टाएं हैं। निवेश परिपथ की वोल्टा समीकरण से VI - VGS 0 और VGS VI - V0। तो V0 का मान हो जाएगा GM/VGS × RL डिवाइडेड बाई RL + RD × RD। ये हो जाएगा GM ब्रैकेट में VI - V0 ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट RL RD डिवाइड बाई RL + RD। ये इसका वैल्यू हो जाएगी, V आउटपुट वैल्यू। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं V आउटपुट ब्रैकेट में 1 + GM RL RD डिवाइड बाई RL + RD ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू VI GM RL RD डिवाइड बाई RL + RD, यानी कि VO/VI इज इक्वल टू GM RL RD डिवाइड बाई RL + RD डिवाइड बाई 1 + GM RL RD डिवाइड बाई RL + RD ब्रैकेट क्लोज। अतः वोल्टा लाभ AV इज इक्वल टू VO/VI, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 + RL + RD डिवाइड बाई GM RL RD। एफईटी में सामान्यतः RD इज वेरी मच ग्रेटर देन RL होता है। AV इज इक्वल टू GM RL डिवाइड बाई 1 + GM RL। यदि GM RL इज वेरी मच ग्रेटर देन 1 हो तो AV इज नियरली इक्वल टू 1। निर्गम प्रतिरोध की हम जब बात करते हैं, निर्गम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए निवेश संकेत वोल्टा VI इज इक्वल टू 0 कर देते हैं तथा निर्गम टर्मिनलों के मध्य संकेत VO की कल्पना करते हैं। ऐसे होने पर प्रवर्धक की तुल्य परिपथ जो है उससे हम ये प्राप्त करते हैं VI इज इक्वल टू 0 रखने पर VO इज इक्वल टू VGS। अतः निर्गम प्रतिरोध RO इज इक्वल टू VO डिवाइड बाई धारा, दिस इज इक्वल टू VO डिवाइड बाई VO/RL प्लस VO/RD प्लस GM VO, यानी कि RO इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 + RL प्लस 1/RD प्लस GM। चूँकि RD इज वेरी मच ग्रेटर देन RL तथा RD इज वेरी मच ग्रेटर देन 1/GM, अतः RO इज इक्वल टू 1/GM RL × RL। इस प्रकार स्रोत अनुगामी प्रवर्धक एकांक वोल्टा लाभ वाले प्रवर्धक की भांति कार्य करता है। इसके निवेश प्रतिरोध बहुत अधिक जबकि निर्गम प्रतिरोध बहुत कम होता है। एफईटी प्रतिवर्ती वोल्टा नियंत्रित प्रतिरोध के रूप में एफईटी एज ए वेरिएबल कंट्रोल रजिस्टर। निर्गम अपवाहिका तथा स्रोत के मध्य एफईटी के प्रतिरोध के द्वारा वोल्टा को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे एफईटी को एक वोल्टा नियंत्रित प्रतिरोध के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसको समझने के लिए जेएफईटी के निर्गम अभिलाक्षणिक वक्रों को हम विचार करते हैं, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। यहाँ VP जेफेट के संकुचन वोल्टा है। यह स्पष्ट है कि निर्गम अभिलाक्षणिक वक्रों को दो क्षेत्र होते हैं, संतृप्त क्षेत्र यानी कि सैचुरेशन रीजन, और जिसमें निर्गम धारा ड्रेन करंट लगभग स्थिर अर्थात निर्गम स्रोत ड्रेन सोर्स वोल्टा VDRS पर निर्भर नहीं करती। दूसरा प्रतिरोधक या रेखीय क्षेत्र यानी कि ओमिक और लीनियर रीजन, जिसमें निर्गम धारा निर्गम स्रोत वोल्टा VDS पर निर्भर करती है। यह क्षेत्र VDS के कम मानों पर होता है। स्पष्ट है कि दोनों क्षेत्रों के लिए पृथक करने वाला वक्र का समीकरण इस प्रकार से होता है VDS इज इक्वल टू VP - VGS। प्रतिरोधक क्षेत्र में निर्गम या अपवाहिका धारा ID इज इक्वल टू IDSS × 2 डिवाइड बाई VP² इन ब्रैकेट्स VDS ब्रैकेट में VGS - VP ब्रैकेट क्लोज - VDS² डिवाइड बाई 2। चैनल प्रतिरोध RDS की परिभाषा से VDS के अल्प मानों के लिए RDS इज इक्वल टू VDS डिवाइड बाई ID, या चैनल चालकता GDS इज इक्वल टू 1/RDS इज इक्वल टू ID डिवाइड बाई VDS इज इक्वल टू 2 IDSS डिवाइड बाई VP²।
इंटू वी जी एस माइनस वी पी माइनस वी डी एस बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। यदि वी डी एस इक्वल टू 0 हो तो अल्पसंख्यक वोल्टा के लिए आर डी एस इज इक्वल टू वी पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आई डी एस एस इंटू वी जी एस माइनस वी पी। यदि वी डी एस इक्वल टू 0 तथा वी जी एस इक्वल टू 0 हो तो आर डी एस का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा वी पी डिवाइड बाई 2 आई डी एस एस। समीकरण से वी डी एस बाई 2 पद होने के कारण चैनल प्रतिरोध आर डी एस निर्गम स्रोत वोल्टा वी डी एस पर निर्भर करेगा, अर्थात आर डी एस रैखिक न होकर अरैखिक होगा। इस अरैखिकता को दूर करने के लिए इस चित्र में दिखाए गए परिपथ अनुसार 0.5 वी डी एस वोल्टा वी जी एस वोल्टा को जोड़ने होता है। इस परिपथ में वी जी एस इज इक्वल टू आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू वी सी प्लस आर वन डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू वी डी एस। यदि आर वन इक्वल टू आर टू हो तो वी जी एस इक्वल टू हाफ वी सी प्लस वी डी एस। इस समीकरण में रखने पर जो वैल्यू है यानी कि जी डी एस इज इक्वल टू 1 बाई आर डी एस इज इक्वल टू 2 आई डी एस एस डिवाइड बाई वी पी स्क्वायर इन ब्रैकेट्स 1 बाई 2 in brackets vc plus vds bracket close minus vp minus half vds bracket close, या gds is equal to 1 by rds is equal to 2 idss divided by vp square in brackets half vc minus vp bracket close। तो इनको यूज़ करते हुए हम इनमें कुछ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, यानी कि prove that in a transfer characteristic curve of FET the tangent drawn at VGS equal to 0 intersects VGS axis at VGS equal to minus VP by 2। इसका हल इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। FET के अंतरण लाक्षणिक वक्र के समीकरण को हम व्यक्त करते हैं ID इक्वल टू आई डी एस एस इन ब्रैकेट्स 1 माइनस वी जी एस बाई वी पी होल स्क्वायर। यहाँ आई डी एस एस संतृप्त निर्गम ड्रेन धारा है। डेल आई डी बाई डेल वी जी एस इक्वल टू माइनस 2 आई डी एस एस डिवाइड बाई वी पी इन ब्रैकेट्स 1 माइनस वी जी एस बाई वी पी ब्रैकेट क्लोज। वी जी एस इक्वल टू 0 पर स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा वो डेल आई डी बाई डेल वी जी एस एट वी जी एस इक्वल टू 0 ये माइनस 2 आई डी एस एस डिवाइड बाई वी पी इज इक्वल टू आई डी एस एस डिवाइड बाई वी पी बाई 2 विद माइनस साइन। ये हो जाएगा आई डी एस एस डिवाइड बाई ओ पी, यानी कि ओ बी इज इक्वल टू वी जी एस इज इक्वल टू माइनस वी पी बाई 2। यहाँ हमने प्रूव किया है कि वी जी एस इक्वल टू वी पी बाई 2 विद माइनस साइन। थैंक यू।